अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है वो है स्टोरेज। स्टोरेज क्या होती है? बेसिकली इज़ यूज टू स्टोर डाटा, इंफॉर्मेशन एंड प्रोग्राम्स परमानेंटली। इट आल्सो नोन एज सेकेंडरी स्टोरेज, एक्सिलरी स्टोरेज और मास स्टोरेज। यानी इन तीनों में से अगर किसी भी नाम से अगर ये स्टोरेज का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपने यही लिखना होता है। स्टोरेज इज़ रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रीज़न। स्टोरेज हमें क्यों चाहिए होती है? सबसे पहले कि मेन मेमोरी एक टेम्परेरी मेमोरी होती है। टेम्परेरी मेमोरी मींस जो जिसमें डाटा ज़्यादा देर तक सेव नहीं रहता। जो ही आप सिस्टम शट डाउन करते हैं तो आपका सारा डाटा जो है वो ख़त्म हो जाता है। स्टोरेज इज़ रिक्वायर्ड टू स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम परमानेंटली। स्टोरेज में हम चीज़ों को बहुत देर तक रख सकते हैं, जब तक हम रखना चाहें। कैपेसिटी ऑफ मेन मेमोरी इज़ लिमिटेड। जो मेन मेमोरी होती है उसमें कैपेसिटी लिमिटेड होती है। स्टोरेज इज़ रिक्वायर्ड टू स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम्स। डिफरेंट स्टोरेज मीडिया आर यूज टू स्टोर डाटा, इंफॉर्मेशन एंड प्रोग्राम। मुख्तलिफ किस्म के स्टोरेज मीडिया यूज़ होते हैं जिसके ज़रिए हम डाटा, इंफॉर्मेशन और प्रोग्राम को रख सकते हैं। और ये नॉन वोलेटाइल होती है। नॉन वोलेटाइल का मतलब ये होता है कि बेशक आपका कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाए, कोई भी मसला आ जाए, लेकिन जो स्टोरेज में चीज़ें होती हैं वो कभी भी डिलीट नहीं होती अनटिल जब तक हम उसको करना ना चाहें। स्टोरेज मीडिया में रिमूवेबल इंटरनेट और एक्सटर्नल स्टोरेज आ सकती हैं, जिसमें स्टोरेज मीडिया की एग्जांपल्स में हार्ड डिस्क, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, यूएसबी, फ्लैश ड्राइव, मेमोरी कार्ड्स और ऑप्टिकल डिस्क, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। जिस तरह ये एक स्टोरेज है, इसमें हार्ड डिस्क, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, मेमोरी कार्ड्स, ईटीसी, ऑप्टिकल डिस्क, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इसमें हम रीडिंग और राइटिंग दोनों कर सकते हैं। स्टोरेज कैन बी कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। कैपेसिटी यानी कि कितना डाटा हम उसमें सेव कर सकते हैं, स्पीड के उसकी कितनी स्पीड है जिसको हम एक्सैक्ट टाइम कहते हैं, एंड डाटा ट्रांसफर रेट। एक्सैक्ट टाइम का मतलब होता है कि आपकी चीज़ जो हमने इनपुट दी और वो स्क्रीन पर आ गई तो उसको हम एक्सैक्ट टाइम कहते हैं। इट इज़ मेजर्ड इन मिली सेकेंड्स। मिली सेकेंड इज़ 1,000 ऑफ अ सेकेंड। ट्रांसफर रेट इज़ द स्पीड with which data can be transferred to and from a device। यानी डिवाइस से जो डाटा आगे ट्रांसफ़र होता है, इसको हम किलो बाइट्स में पढ़ते हैं। किलो बाइट सेकेंड, मेगा बाइट सेकेंड और कैका बाइट सेकेंड। बेसिक यूनिट जो स्टोरेज की हैं कि हम डाटा को किस तरह सेव कर सकते हैं, किस यूनिट्स में। सबसे पहले है बिट। बिट क्या होती है? कंप्यूटर हमेशा बाइनरी डिजिट में काम करता है, ये तो आपको ऑलरेडी पता है। डिजिट्स आर इन द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वंस। अ बाइनरी डिजिट इज कॉल्ड बिट। 1 बिट टेक्स 1 स्टोरेज लोकेशन इन मेमोरी। ये स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी डाटा स्टोरेज की। बाइट क्या है? कलेक्शन ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड बाइट। किलो बाइट क्या होता है कि 2 की पावर 10 बाइट्स हैं तो वो किलो बाइट होगा, 2 की पावर 20 बाइट्स हैं तो वो मेगा बाइट होगा। इसी तरह गैगा बाइट 2 की पावर 30 है तो वो गैगा बाइट्स होगा, 40 है तो टेरा बाइट होगा, 50 है तो वो पेटा बाइट होगा, इसी तरह 60 है तो एक्सा बाइट होगा, 70 है तो जेटा बाइट होगा और योटा बाइट है तो वो 2 की पावर 80 होगा। इसी तरह हम डाटा को एक्सेस कैसे कर सकते हैं? डाटा को एक्सेस करने के दो मुख्तलिफ तरीके हैं। एक है रैंडम एक्सेस। रैंडम एक्सेस का मतलब होता है कि हम डाटा को कहीं से भी रिट्रीव कर सकते हैं, यानी हम डाटा को कहीं से भी हासिल कर सकते हैं। अब हमें पता है कि हमारा डाटा इस जगह पर सेव है तो हम डायरेक्ट वहाँ पर जाएंगे और वहाँ से डाटा को ले लेंगे। रैंडम एक्सेस मेथड इज आल्सो नोन एज डायरेक्ट एक्सेस मेथड। इसको डायरेक्ट एक्सेस मेथड भी कहते हैं, यानी हमें पता है कि हमारा डाटा जो है वो डी या ई ड्राइव पर पड़ा हुआ है तो हम वहाँ पर जाएंगे और अपना डाटा जो है वो एक्सेस कर लेंगे। इसी तरह सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड है। सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड में ये होता है कि हमें शुरू से लेकर एंड तक सब सर्च करना पड़ता है, यानी हम पहले फर्स्ट टैब, सेकेंड, थर्ड, यहाँ तक के जब तक हमें अपना डाटा नहीं मिल जाता। सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड स्लो प्रोसेस है एज़ कम्पेयर टू रैंडम एक्सेस मेथड, क्योंकि इसमें हमें शुरू से एंड तक जाना पड़ता है। इसी तरह मेमोरी और स्टोरेज में फ़र्क क्या है? मेमोरी वोल्टेलाइट होती है, मतलब वक्त के साथ चेंज होती रहती है, जबकि स्टोरेज चेंज नहीं होती। मेमोरी फास्टर होती है जबकि स्टोरेज जो है वो स्लोअर होती है। मेमोरी एक्सपेंसिव होती है जबकि स्टोरेज लेस एक्सपेंसिव होती है। ये स्मॉलर इन साइज़ है, ये बिगर इन साइज़ है। प्रोग्राम्स आर कॉपीड फ्रॉम स्टोरेज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड इन स्टोरेज व्हेन नो एग्जीक्यूशन टेक प्लेस। इसकी मेमोरी लेस होती है जबकि इसकी मेमोरी ज़्यादा होती है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है। ये थे आज के हमारे टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। इसी के साथ खुदा हाफ़िज़।